मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। खिलौने ले लो, बच्चों के खिलौने ले लो। साहब बच्चे के लिए खिलौना ले लो। कितना का है? 150 का है। 100 दे दो। 100? अच्छा ये ले, बहुत मेहरबानी। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। बेटा, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि वक्त से पहले उठ जाया करो, ठीक से नाश्ता नहीं करती हो, इस तरह तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी ना। मम्मी आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मैंने नाश्ता ठीक से कर लिया, मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ। आप मेरी फिक्र नहीं किया करें, ठीक है? मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, और आप मेडिसिन टाइम पे ले लीजिएगा। ओके बाय। सुनती नहीं है कोई बात भी मेरी। रजिया, पानी लेके आओ। आ गए तुम? ले लो। हाँ, आज बहुत गर्मी थी रजिया। ये लोग दुकानों से महंगे महंगे खिलौने खरीद लेते हैं और हम गरीबों से उम्मीद रखते हैं कि चीज फ्री में ही मिल जाए। हाँ ठीक कह रहे तो, सब मुसीबतें हम गरीबों के लिए। अल्लाह ने औलाद दी मगर माजूर, बड़ा होता कुछ हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। अब तो लगता है ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी। अच्छा मैं खाना लेकर आती। आजा, साथ में खाना खाते हैं। राजू को खिला दिया? राजू को भी खिलाकर सुला दिया, मैंने भी खा लिया। तेरे लिए रखा है, तू खा। ड्रामे न घर, साथ खाएंगे तो बरकत होगी। एक रोटी है तो क्या हुआ, आधी आधी खा लेंगे। शुगर है तुझे, तुझे ज्यादा जरूरत है। आजा वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। खा ले। अल्लाह जाने हमारी तकलीफें कब खत्म होंगी। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते तो हम गरीब हैं। रजिया तेरी सारी बातें अच्छी हैं, मगर नाशुक्री मत किया कर। रब जिस हाल में भी रखे शुक्र अदा किया कर। राजू भले से माजूर है,
लेकिन हमारी औलाद तो है, हम बे औलाद तो नहीं है। जिनकी औलाद नहीं होती ना, उनसे पूछ बे औलादी का गम क्या होता है। इसलिए जिस हाल में भी अल्लाह रखे, शुक्र अदा किया कर। हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। शुक्र है मेरे मालिक। अच्छा तुम जाओ, मैं सर से मिलकर आती। ठीक है। साइमा, हाँ मैं एक बात सोच रही थी। मेरी मेड है ना परवीन, उसकी बेटी की शादी है, वो बहुत परेशान है। मैं सोच रही थी कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर मैं उस पर डाल दूँ तो मे भी उसकी कुछ हेल्प हो जाए। मैंने अभी उससे कुछ कमेंट नहीं किया, पहले सोचा खुद बात करके देख लूँ। तुम्हें क्या लगता है? अच्छी बात है। तुम्हें अगर लगता है वो डिजर्विंग है तो ग्रुप में डाल दो। ठीक है, मैं देखती हूँ। सारा, तुम कोई सोशल वेलफेयर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? तुम्हें हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बस ये कोशिश होती है कि किसी के काम आया जा सके, और आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल हमारे साथ भी अच्छा होगा। बेशक। सी यू। ये ले तेरा पानी, पीते रहना पानी, गर्मी हो गई है। अच्छा सुन करीम, आटा बिल्कुल खत्म हो गया और कुछ पकाने को भी नहीं है। कोशिश कर कि कुछ इतना हो जाए राशन खरीद लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रख रजिया, वो भूखा नहीं सुलाएगा। अल्लाह पर तो भरोसा है। अरे अकल भी तो अल्लाह ने दिया ना हमें। कोई ये खरीदता नहीं है तो किसी को मदद के लिए कह दिया का। सामने वाले बशीरे को ही देख ले, जमा कर कर के चिप्स का ठेला लगा लिया। 500 रुपए रोज के बचत होती है। रजिया, तू ये चाहती है कि मैं लोगों से भीख मांगू? इसी तरह के लोगों ने तो हम मेहनत करने वालों का रोजगार भी छीन लिया है। लोगों से कहो कि खिलौने ले लो तो जवाब मिलता है, तुम लोगों ने ये नया तरीका निकाला है भीख मांगने का। रजिया, हर चीज का एक वक्त होता है। मैं अपने रब से मायूस नहीं, वो जरूर मेरा वक्त बदलेगा। अच्छा, चलता हूं। अल्लाह हाफिज। देखो जरा, कितने बाल ड्राई हो गए हैं तुम्हारे। बेटा, जिस तरह इंसान को खुराक की जरूरत होती है ना, इस तरह बालों को भी होती है। कम से कम हफ्ते में एक बार तो ऑयल लगा लिया करो ना बालों में। ठीक है अम्मी, मैं आप ख्याल रखूंगी। अच्छा अम्मी, जब नसीमा आएगी ना काम के लिए, तो आप उसे कहिएगा कि उसकी बेटी के जहेज का बंदोबस्त हो जाएगा। वो उस दिन बहुत परेशान थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इंतजाम कैसे हुआ? बस अम्मी, मैंने और साइमा ने अपने अपने ग्रुप्स में शेयर किया था, तो जिसकी जितनी हैसियत थी उसने उस हिसाब से चीज़ें कमिट कर ली, और बस इंशाल्लाह उम्मीद है 15 दिन में सब बंदोबस्त हो जाएगा। बेटा, जिसने भी नसीमा की बेटी की शादी के लिए मदद की है ना, अल्लाह ताला उन सबको ना इस नेकी का अजर देगा। आमीन।
अल्लाह बहुत कारसाज है। अच्छा सुनो, मैंने भी कुछ रकम निकाल के रखी है उसके लिए, मुझसे लेती जाना। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मजा आ रहा है। साइमा, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, वर्कशॉप पर है, मुझे घर जल्दी जाना है, ऊबर मंगवाई है मैंने। मैं सर को वैसे तो इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, मगर तुम देख लेना अगर मेरी ज़रूरत हो तो। ठीक है? श्योर। बाय बाय। मैम ये फाइल सर जुनैद ने भेजी है, आप प्लीज इसको चेक कर लें। आई हैंडल इट। करो, मुझे साइमा को दिखा दो। ठीक है? जी जी, आप कहाँ रह गए हैं? मैं यहाँ खड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। ठीक है। बेटा खिलौना ले लो बच्चों के लिए। बाबा मैं खिलौने का क्या करूंगी, घर में कोई बच्चा तो है नहीं। ले लो बेटा, किसी को दे देना, सुबह से एक भी नहीं बिका। नहीं बेटा, भीख नहीं चाहिए। बाबा एक सेकंड, ये कितने का है? 150 का एक है, अगर तुम 2 लो तो 200 का दे दूंगा। आप ये रख लें और मुझे 8-10 खिलौने दे दें। लेकिन बेटा इसका खुला कहाँ से आएगा? अरे नहीं बाबा, खुला नहीं चाहिए, आप ये रख लें और मुझे 8-10 खिलौने दे दें। ले लो बेटा। बाबा आपके पास दूसरे नहीं हैं जो फूले में ना हो, हवा के बगैर वाले? हाँ बेटा, इसमें है ना, निकाल लो और ले लो बेटा। बस ठीक है, बहुत हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत दे बेटा, बहुत दे। मैं नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, कामयाबी दे, शोहरत दे, अल्लाह भी सब दे तुम्हें। बाबा मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चलती हूँ, आप दुआ में याद रखिएगा। जी बेटा। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। अरे ये सब क्या है, कहाँ से लाई हो? बस अम्मी, एक बाबा वहाँ पर ये बेच रहे थे जब मैं ऑफिस से निकली, मैंने सोचा उनकी मदद हो जाएगी इसलिए ये सब ले लिया। सबका करोगी क्या तुम? अम्मी नसीमा आएगी ना कल, आप उसको दे दीजिएगा, वो अपने बच्चों के लिए ले जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं फ्रेश होकर आ। सुनो, तुम्हारी रिंग कहाँ है? रिंग तो हर वक्त मेरे हाथ में होती है। कहीं गिर तो नहीं गई या फिर रख के तो नहीं भूल गई हो? इसमें तो नहीं है। वैसे हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी, इतनी एक्सपेंसिव डायमंड की रिंग थी वो। ये क्या हो गया आपको? आपको उसकी कीमत की पड़ी है। मेरे लिए वो रिंग बहुत खास है, आपको पता है ना, वो दादी जान ने मुझे दी थी, उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। क्या करूं? मैं बाहर देख कर आती हूँ। हद होती है लापरवाही की भी।
सारा, सारा बेटा, कब तक उस अंगूठी का अफसोस मनाती रहोगी? बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने वो अंगूठी, गिरा दी कहीं, हर जगह देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी आपको पता है ना कि दादी जान ने वो अंगूठी मुझे मेरी ग्रेजुएशन पे दी थी और साथ में कहा भी था कि इसको संभाल के रखना, ये दादा जान की फेवरेट अंगूठी थी। तुम्हारी दादी को भी ये अंगूठी बहुत पसंद थी बेटा। खैर अब क्या कर सकते हैं, तुम ऑफिस में तलाश करना, कहीं किसी फाइल में रख के ना भूल गई हो या किसी दराज में ना गिर गई हो, अल्लाह करे मिल जाए। आमीन, आप दुआ कीजिएगा प्लीज कि मिल जाए। जब बहुत रात हो गई, जाके सो जाओ बेटा। ठीक है। रजिया, रजिया, इधर ही हूँ, आजा। आज मैं तेरे लिए बिरयानी लेके आया हूँ। ये देख, जा गरम करके लिया, साथ में खाते। अरे वाह, बिरयानी किसने दे दी? मैंने कहा था ना, मेरा परवरदिगार बहुत करीम है, भूखा नहीं सुलाएगा। आज एक मैडम ने 5,000 रुपए देके मुझसे 15 खिलौने खरीद लिए। सच करें? हाँ, तभी तो ये सब लाया हूं। अब कल तू थोड़ा सा राशन भी ले लेना। तेरा लाख लाख शुक्र। कभी भी इस दुनिया में नेक लोगों की कमी नहीं। जाने उस मेम साहब को और नवाज और दे। आमीन, सुना आमीन। करी मैं गरम करके। हाँ, जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। या मेरे मालिक, तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है तेरा। आठ, ये क्या है? अंगूठी? पापा आपके पास दूसरे नहीं हैं जो फूले पे ना हो, हवा के बगैर वाले? हाँ बेटा, इसमें है ना, निकाल लो। शायद खिलौने थैले से निकालते हुए उसकी उंगली से निकल गई। मुझे ये अंगूठी उस लड़की को वापस करनी होगी, लेकिन कैसे? वो कहाँ मिलेगी मुझे? अरे अभी ये भी नहीं सबमिटे, पकड़ो। जरा इसमें डाल दो। वो फुला दिए थे, हवा भर दी थी। हाँ। बस खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारा, क्या हुआ? इतनी सैड क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अच्छा, और वो क्या है? तुम्हारी प्रमोशन हो रही है। रियली? और ये सब तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें तो पता है, सारी मेल्स मैं ही हैंडल करती हूँ। सीईओ साहब की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी, तुम्हारा नाम रिकमेंड हुआ है। इस महीने के आखिर में ऑफिशियली अनाउंस होगा। चलो, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। कल अंगूठी गुम गई, आज प्रमोशन की न्यूज मिल गई। अंगूठी?
वो कैसे गुम हो गई? हाँ यार, पता नहीं कहाँ रखती, मिल ही नहीं रही। अम्मी बहुत नाराज हो रही हैं। डोंट वरी, घर में कहीं ना कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। बहुत ढूंढा यार, जहाँ जहाँ पॉसिबल था, हर जगह देख लिया। कल सारा दिन इनफैक्ट मैंने यही किया है, मगर नहीं मिल रही। खैर, क्या हो सकता है, हो सकता है अल्लाह ने कोई बड़ी मुश्किल आसान की हो। तब हैप्पी तो हो जाओ, इतनी बड़ी मैंने तुम्हें न्यूज़ दी है। कहाँ चली गई वो भली लड़की? और इन दफ्तरों में तो मुझे कोई घुसने भी नहीं देता। मुझे ठीक से पता भी नहीं है कि कौन से दफ्तर में काम करती है। कहाँ ढूंढूं उसे? इस वाली बिल्डिंग में पता करता हूँ। भाई साहब, यहाँ पर एक लड़की काम करती है, दुबली पतली सी है, थोड़ी लंबी सी नाक है उसकी। नाम क्या होगा? नाम तो मुझे नहीं पता बेटा। वो ऐसे हजारों लड़कियां काम करती हैं यहाँ पे, आपको कैसे बताऊंगा? वो दफ्तर में काम करती है। बाबा यहाँ ऊपर से नीचे दफ्तर ही है सारे। अच्छा भाई। साइमा, चलो यार चल के लंच कर लेते हैं। देर हो जाती है तो फिर दिल नहीं चाहता, खाने का मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, बस मेरा काम भी ख़त्म हो गया है। वैसे भी तुम्हें आजकल बहुत कम भूख लग रही है। अब अगर कह रही हो तो जल्दी से लंच कर लेते हैं। तुम्हारे लिए ये एक नॉर्मल सी बात है, मगर मेरे लिए वो रिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मुझ पर क्या गुजर रही है। बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी थी उससे। जब से रिंग गुमी है ऐसा लगता है सारी यादें खो गई हैं। यार, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम अपनी दादी के साथ कितनी अटैच्ड हो, और फिर तुमने ही तो कहा था अल्लाह ताला ने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है। यही सोच के खुद को तसल्ली दे रही हूँ। चलो लंच कर लेते हैं। आज 10 दिन हो गए और उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। अब अंगूठी का क्या करूं? अरे तुम उठ गए, मैं जगाने आ रही थी। किन सोचों में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। करीम, राजू को अस्पताल लेकर जाना है। तू तो जानता है कितना टाइम लगता है सरकारी अस्पतालों में। फिर राजू को किसी रक्शे पे ले जाना होगा, उसका भी तो किराया लगेगा। फिक्र न कर रजिया, अल्लाह पर भरोसा रख, कुछ न कुछ हो जाएगा। अच्छा चल, तो हाथ मुंह धो, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर मिल गया?
कंग्रेचुलेशन। वाह भाई, अब तो ऑफिशियल लेटर भी मिल गया है। ट्रीट तो बनती है। अभी 3 दिन की ट्रेनिंग है पहले, उसके बाद ट्रीट। फ्राइडे को चलें डिनर पर? हाँ ठीक है, वीकेंड भी है। चलो। सारा, सारा, सारा। जी अम्मी। सारा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कब तक उस रिंग की वजह से इसी तरह उदास बैठी रहोगी? अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक रिंग पसंद की है, कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है अम्मी, पर आपको पता है कि बात रिंग की नहीं है। वो रिंग मेरे लिए इतनी स्पेशल इसलिए थी कि दादी ने मुझे दी थी, और आपको पता है ना कि उससे मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई थी। बेटा, मैं ये रिंग तुम्हें उस वजह से थोड़ी दे रही हूँ। मैं तो तुम्हारी प्रमोशन हुई है ना, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट देना चाह रही हूँ तुम्हें बस। तुम्हें रिंग ही क्यों, आप मुझे कपड़े भी तो दिला सकती हैं ना। आपको पता है मुझे कपड़ों की कितनी ज़रूरत रहती है। कपड़े तो तुम पूरे साल ही खरीदती रहती हो, लेकिन खैर, कल हम चलेंगे और 10-12 अच्छे ब्रांड के सूट्स खरीदेंगे, ठीक है? 10-12? क्यों, कम लग रहे हैं तुम्हें क्या? और ले लेंगे बेटा। ठीक है। क्यों ना मैं इस अंगूठी को बेच दूं, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। वालेकुम सलाम। वो मैंने एक चीज बेचनी थी। बैठे, तशरीफ रखिए। असली है? आप चेक कर ले, मैं तो मजबूरी में बेच रहा हूँ। लाख रुपए मिलेंगे इसके। 1 लाख? ये भी आपकी मजबूरी को देख के आपको दे रहा हूँ, वरना इतने दाम आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी, दे दें। लाख रुपए दीजिएगा। ये लीजिए। आप ये रख लें और मुझे 8-10 खिलौने दे दें। लेकिन बेटा, इसका खुला कहाँ से आएगा? अरे नहीं बाबा, खुला नहीं चाहिए, आप ये रख लें और मुझे 8-10 खिलौने दे दें। भाई ऐसा करें, मुझे अंगूठी वापस कर दे। भाई अगर 2-4 हजार रुपए कम है तो और दे देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता। देख लो भैया, इससे ज्यादा दाम आपको और कोई देगा भी नहीं। ये दे दीजिए मुझे, बहुत शुक्रिया। नहीं बेचनी थी तो फिर लाए क्यों थे? माफ कर दीजिएगा भाई। रखो भाई ये।
रजिया, रजिया। आ गए तुम? हाँ। मुझे नहीं नहीं, रहने दे, ये मैं खुद संभाल के रख दूंगा। संभाल के तो ऐसे कह रहा है जैसे इसमें कुछ जेवर रखा हुआ है। अच्छा, मुंह हाथ धो ले, फिर खाना खाते हैं। अरे सांस तो ले लेने दे, हाथ मुंह भी धो लेता हूँ। अच्छा सुनो, वो हाजरा है ना, वो मुझे बता रही थी कि कोई बड़ा अच्छा सरकारी अस्पताल खुला है, डॉक्टर भी बड़े अच्छे हैं। थोड़ी मुश्किल होगी, अगर टाइम मिल जाए तो इलाज भी बड़ा अच्छा करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ फिर राजू को दिखा दूँ एक बार। हाँ, तू पता पूछ ले सही से, फिर चलते हैं अल्लाह का नाम लेके। हाँ, मैं कल ही पूछती हूँ। हाँ। मैडम, 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 मैडम। क्या हुआ? आप प्लीज पहले सांस लें, फिर आराम से बताएं कि क्या बात है। मैडम, आपने मुझे पहचाना? कौन है? नहीं, जहन में नहीं है। 10-15 दिन पहले आपने मुझसे खिलौने खरीदे थे और 5,000 रुपए दिए थे। आपको कोई काम है मुझसे? नहीं मैडम, काम तो कोई नहीं था, बस आपकी एक अमानत लौटानी थी मैंने। कैसी अमानत? मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया। असल में जब आप थैले में से खिलौने निकाल रही थी ना, तो आपके हाथ से ये अंगूठी गिर गई थी थैले में। सारा, ये अंगूठी आपके पास थी? आपको अंदाजा नहीं है कि ये अंगूठी मेरे लिए कितनी कीमती है। ये मेरी दादी ने मुझे दी थी। मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे बिल्कुल ख्याल ही नहीं आया कि ये आपके पास होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप प्लीज मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बस मैडम, दुआओं में याद रखिएगा। क्या बात है, वैसे इतनी अच्छी बात पे ना एक सेल्फी तो बनती है कहीं भी। हाँ, थैंक यू बाबा। आप ये तो बताते जाएं कि आप कहाँ रहते हैं और आपका नाम क्या है? बेटा, मेरा नाम करीम है और मैं फैक्ट्री के पीछे क्वार्टरों में रहता हूँ। बाबा, आपको कभी भी जिंदगी में मुझसे कोई काम हो, मैं आपके किसी भी तरह कोई काम आ सकूं, तो आप बिना झिझक मुझे बताइएगा। ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इसके 2nd फ्लोर पे बैठती हूँ मैं। मेरा नाम सारा है। सारा? अच्छा मैडम, थैंक यू। खुदा हाफिज़। या मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे एक गुनाह से बचा लिया। देखो, आज भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। सही बात है। साइमा,
यार तुम्हें नहीं लगता कि हमें करीम बाबा के लिए कुछ करना चाहिए? वैसे तुम ठीक कह रही हो, आजकल इतने ईमानदार लोग तो है ही नहीं। वो चाहता तो अंगूठी बेच भी सकता था। एग्जैक्टली इसी बात ने मुझे बेचैन कर दिया है। इतना गरीब होने के बावजूद वो जगह जगह मुझे ढूंढते फिर रहे थे, और मुझे देखो एक्साइटमेंट में मैंने उनको कुछ दिया भी नहीं। वैसे तुमने अच्छा किया जो उसे उस वक्त कुछ नहीं दिया, इस तरह से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती। लेकिन अब उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। खामोश क्यों है? खामोश नहीं हूँ, पुरसुकून। किसी ने फैक्ट्री तेरे नाम कर दी है? अरे रजिया, ये दुनिया तो आर्जी है। ये पैसा, ये दौलत, ये सब यहीं रह जाएगा। अपने साथ तो सिर्फ अमाल लेकर जाने हैं। तेरी बातें मुझे हजम नहीं होती। एक रुपए को तरसते हैं हम लोग। कौन सी दौलत है जो यहीं रह जानी है, जैसे हमारी तो मिलें चल रही हैं। साइमा, इधर आओ, एक चीज दिखाऊं। क्या? ये देखो। और ये तो वो करीम के साथ सेल्फी है हमारी। ये सिर्फ एक नॉर्मल सेल्फी नहीं है, गौर से देखो। वाह, सारा तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? देखा? बस यार मैं कब से सोच रही थी क्या करूं क्या करूं। फिर ख्याल आया कि क्यों ना अपनी और करीम की स्टोरी सोशल मीडिया पे शेयर कर दूं, इसलिए मैंने इसे डोनेशन पेज पे डाल दिया। अब लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स आता है। इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। सारा, वो डोनेशन वाले पेज पे कोई व्यूज आए, कोई पॉजिटिविटी नजर आई? यार अभी तो कुछ खास नहीं, मगर अभी टाइम ही कितना हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और शायद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए। इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे करीम बहुत ही मजबूत ईमान का आदमी है। इतनी गरीबी में होने के बावजूद उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। सारा, मेरी अम्मी कहा करती थी कि इंसान के किरदार और नियत का गरीबी में और इखलाक और दिल का अमीरी में पता चलता है। कितनी सही बात है। अगर इंसान के पास पैसा हो, दौलत हो और वो किसी का ख्याल करे तो समझ में भी आता है, पर इतनी गुर्बत में किसी का एहसास करना बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह सारा का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आज छुट्टी वाले दिन मेरी कैसे याद आ गई आपको? बस देख लो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम आज मेरे घर पर आ सकती हो? हाँ आ तो सकती हूँ, लेकिन खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है, तुम आओ तो बताती हूँ। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हें देने के लिए। क्या गुड न्यूज़ है? फिर तो मैं फौरन आती हूँ। जल्दी से आ जाओ प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। खुदा हाफिज। इस लड़की को भी चैन नहीं है। आंटी, आंटी, सारा। अरे बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी सारा कहाँ है? सारा अपने कमरे में है। लो आ गई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम आ गई? चलो जल्दी से तुम्हें दिखाऊं। नहीं, अभी आंटी से मैंने बहुत सारी बातें करनी है। साइमा अभी चलो यहाँ से। अच्छा एक सेकंड आंटी, एक कप चाय मिलेगी, वो भी आपके हाथ की। हाँ हाँ चलो साइमा। अच्छा ना। चलो। ओहो, मुझे सवाल पूछती हो यार। सरप्राइज क्या है? बता रही हूँ, बैठो। क्या दिखाना है? ये देखो। ओह माय गॉड सारा, देखा? अनबिलीवेबल, इतने व्यूज है ना? वाओ। पता है जब मैंने करीम की स्टोरी शेयर की थी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना रिस्पॉन्स आएगा। आई नो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है पूरे 7,36,000 रुपए इसमें जमा हो गए। क्या? हाँ अमेजिंग है ना? अच्छा कल हम ये पैसे निकलवा के करीम को देने के लिए जाएंगे, तुम्हें मेरे साथ चलना है, ठीक है? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वो कितना खुश होगा है ना। कौन? आ रहा हूँ भाई। बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप यहाँ आइए, आ जाए अंदर, आ जाए। रजिया, अरे रजिया। आ रही हूँ। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ये मैडम है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। मैडम बैठे ना, आप बैठे। तो बाबा आप लोग कहाँ बैठेंगे? मैं ये लो, मैं भी बैठ गया। रजिया बैठ जा। बाबा आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? आपको याद है उस दिन जब आप मेरी अंगूठी वापस करने आए थे? रजिया मैं तुझे बाद में बताऊंगा पूरी कहानी। तो हमने एक तस्वीर ली थी। हाँ, उस तस्वीर के साथ मैंने आपकी और अपनी पूरी स्टोरी एक सोशल मीडिया फोरम पे शेयर की थी। लोगों ने वहां पर बहुत ज्यादा डोनेशन दिया, आपकी मदद करना चाहते हैं वो सब लोग। पूरे 7,36,000 रुपए हैं। बाबा ये आपकी भलाई और ईमानदारी का सिला है। जी। बाबा आप रो क्यों रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। बेटा गरीबों के लिए कौन इस तरह सोचता है?
अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसे नहीं कहते। आपको पता है एक साथ है जो सबको नवाजती है, वो किसी को किसी के लिए वसीला बना देता है। जिसे आपके लिए मुझे बनाया, देर सवेर तो हो जाती है ना, लेकिन हमें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। एक वही आदिल है जो सबके साथ इंसाफ करता है, किसी के साथ जाती नहीं होने देता। शुक्र है मेरे मालिक। शुक्र है मेरे मालिक, तूने मुझे गुनाह से बचाया और उसके बदले इतना नवाजा। बेशक तू ही गफूर और रहीम है, तू ही हर चीज पर कादिर है। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है।